पाइथागोरस प्रमेय। आज हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के बारे में सीखने जा रहे हैं। व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? Pythagoras theorem states that in a triangle which have one angle is of 90 degree, then it is called hypotenuse and it is perpendicular and it is base. Yeah. So hypotenuse का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये केवल समकोण त्रिभुज में लागू होता है। तो किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना। अर्थात एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, जहाँ एंगल बी बराबर 90 डिग्री। अब क्या है, इस थ्योरम को हमको प्रूव करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि कोई भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए चार चीज़ें होती हैं, 4 स्टेप्स होते हैं। पहला, what is given in the question, है ना। the given in the question in triangle ABC angle B equal to 90 degree, angle B equal to 90 degree, AC is hypotenuse, AB and BC are other two sides of the triangles, ठीक है। अब हम क्या करना है, सिद्ध करना है कि माने RTP रिक्वायर्ड टू प्रूव AC स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, मतलब ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर जोड़ बी सी का स्क्वायर। अब क्या है कि तीसरा है बनावट, कंस्ट्रक्शन। अब बी से बी डी पर लंब, बी से बी डी लंब ए सी पर डाला, मतलब ये जो बी डी है वो परपेंडिकुलर है, इस पर है ए सी पर, ए सी पर बी डी परपेंडिकुलर डाला गया है। हाँ। अब क्या है कि हमको क्या करना है कि चौथा नंबर प्रमाण प्रूफ। अब हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल हमारे पास है ए डी बी और एक ट्रायंगल है ए बी सी, दोनों में हम तुलना करते हैं। देखिए ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल ए डी बी और ए बी सी दोनों में हम कंपेयर करते हैं, दोनों में हम सिमिलरिटी साबित करेंगे कि बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। क्या करते हैं कि दोनों ट्रायंगल में हम क्या करते हैं, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए। कोई भी कोण अपने कोण के बराबर होता है, इसलिए एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, क्योंकि एंगल ए दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। एंगल ए इज कॉमन इन बोथ द ट्रायंगल्स ए डी बी एंड ए बी सी। दूसरी बात, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, ये कंस्ट्रक्शन के द्वारा बना है और ये क्वेश्चन में ही गिवन था। ये कंस्ट्रक्शन के द्वारा हमने ये परपेंडिकुलर डाला, मतलब कैसे, यहाँ से हमने ऐसे कर दिया और फिर ये ऐसे और ये ऐसे करके ये हम परपेंडिकुलर डाला, ठीक। तो बाय कंस्ट्रक्शन एंड बाय गिवन। अब क्या है, किसी त्रिभुज में होता क्या है कि देखिए इसका जो तीसरा कोण है और इस त्रिभुज का तीसरा कोण दोनों इक्वल होगा, एंगल 1 बराबर एंगल 2 का है, क्योंकि रिमेनिंग थर्ड एंगल, बचा हुआ तीसरा कोण। तो बचा हुआ तीसरा कोण ये दोनों है, तो ए ए ए एंगल 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 सिमिलरिटी रूल से, बाय एंगल 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 सिमिलरिटी रूल से क्या होगा कि ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी, मतलब ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी। और हम जानते हैं थेरेस प्रमेय से यही सीखे हैं कि जब दो ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, रेशियो ऑफ देयर corresponding sides are equal. When two triangles are similar, then the ratio of their corresponding sides are also equal. So
इस त्रिभुज एडीबी और एबीसी दोनों की भुजाएं अनुपात में होगी, सेम अनुपात में होगी। तो हम यहाँ देखते हैं, सबसे पहले ये खोजते हैं, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री यहाँ है, ठीक है। इस 90 के सामने क्या पड़ेगा, ए बी। अब इस 90 के सामने क्या पड़ेगा, ए सी, ये ए सी पड़ेगा। ये 90 के सामने ए बी और इस 90 के सामने ए सी। तो हमने एक रेशियो बना दिया, ए बी बटा ए सी। फिर आप देखते हैं, हम देखे थे कि ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हुआ था, तो इसके सामने का भुजा ये और इसके सामने की भुजा ये दोनों बराबर होगा। ये एंगल 1 बराबर एंगल 2, तो 1 के सामने क्या होगा, ए डी, और 2 के सामने क्या होगा, बड़ा ट्रायंगल का, ये बड़ा ट्रायंगल का, ये छोटा ट्रायंगल का। तो बड़ा ट्रायंगल का एक भुजा ए बी और छोटे ट्रायंगल का एक भुजा ए डी, दोनों रेशियो में होंगे। तो क्या होगा, ए डी बटा ए बी। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी इंटू ए बी इक्वल टू क्या होगा, ए बी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू ए बी। इट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली हम क्या करेंगे, सिमिलरली हम अब क्या करेंगे, ये जो ट्रायंगल है हमारे पास, इससे तुलना करेंगे। ये बड़ा ट्रायंगल ए बी सी और ये छोटा ट्रायंगल ए सी सी डी डी, ये दोनों में हम तुलना करेंगे। और होगा क्या कि एंगल सी इक्वल टू एंगल सी, क्योंकि एंगल सी जो इस छोटे त्रिभुज में भी हिस्सा रखता है और एंगल सी ये बड़ा त्रिभुज में भी हिस्सा रखता है, तो एंगल सी इज कॉमन इन बोथ द ट्रायंगल्स। अब क्या करेंगे, एंगल सी डी बी 90 डिग्री और एंगल सी डी ए 90 डिग्री। कैसे, बाय कंस्ट्रक्शन एंड बाय गिवन। अब क्या करते हैं, ये एंगल 3 बराबर एंगल 4, रिमेनिंग थर्ड एंगल, बचा हुआ तीसरा कोण। इस त्रिभुज का हम 2 कोण खर्च कर दिए, तो बचा हुआ ये कोण बचा। अच्छा, इस बड़ा त्रिभुज का हमने ये कोण और ये कोण खर्च कर दिया, तो इसका ये कोण बचा। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, रिमेनिंग थर्ड एंगल। तो उस तरह से ए समरूपता नियम से, बाय ए सिमिलरिटी रूल, बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। When two triangles are similar, then the ratio of their corresponding sides is also equal. So देखते हैं हम इस प्रकार से। फिर हम इस त्रिभुज में चलते हैं, त्रिभुज सी डी बी तथा त्रिभुज सी डी ए, सी डी बी और सी बी ए, यहाँ तक आ गए हम लोग। एंगल सी बराबर एंगल सी, चूंकि एंगल सी इज कॉमन इन बोथ द ट्रायंगल्स। सी डी बी 90 डिग्री, सी बी ए वो भी 90 डिग्री, तो एंगल 3 बराबर एंगल 4, रिमेनिंग थर्ड एंगल। अब क्या होगा, ए समरूपता नियम से त्रिभुज ट्रायंगल सी डी बी सिमिलर ट्रायंगल सी बी ए। फिर वही बात, हम जानते हैं कि जब 2 ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइड का, कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है। उसी तरह हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस 90 डिग्री से यहाँ से एक तीर चलाएंगे, ठीक है। तो किसको लगा, BC को लगा, BC को हमने ऊपर लिख दिया। अब इसका 90 डिग्री है, इससे हम ये तीर चलाएंगे, किसको लगेगा, AC को लगेगा, AC को लग गया। हाँ, अब हम क्या करेंगे, ये 3 एंगल और 4 एंगल बराबर है, तो 3 के सामने जो है ये भुजा, इस पर हम तीर चलाएंगे, है ना। ये DC इक्वल टू, ये DC है, यहाँ सामने DC पड़ा, और इस 4 के सामने क्या पड़ेगा, कि अगर यहाँ से तीर चलाएंगे हम, देखिए यहाँ से अगर ऐसे तीर चलाएंगे तो ये भुजा को लगेगा, तो क्या होगा, DC बटा BC, छोटे त्रिभुज की DC और बड़ा त्रिभुज का BC, वो रेशियो में होगा। तो BC इंटू BC, BC स्क्वायर, AC इंटू
बी सी। इसको हम समीकरण 2 करेंगे। आप समीकरण 1 और समीकरण ये जो 1 देख रहे हैं 1 और यहाँ 2 दोनों को हम जोड़ेंगे तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 बी सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। देखिए यहाँ हमने ए बी स्क्वायर लिया और यहाँ बी सी स्क्वायर लिया, दोनों को जोड़ दिया तो ए सी इंटू ए डी प्लस ए सी इंटू डी सी। ए सी कॉमन है इसलिए ए सी हम बाहर ले लिए, ए डी प्लस डी सी है ना। अब हम देखते हैं, देखिए ये हमारा है ए डी और ये है डी सी, ये ए डी है और यहाँ डी सी है। जब दोनों को हम प्लस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, फिर ए सी बन जाएगा। तो ए सी इंटू ए सी स्क्वायर तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। यही सिद्ध करना था। हाँ, दैट थ्योरम इज फिनिश्ड। ठीक।